अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी HTML की जो बेसिक टू एडवांस सीरीज़ हमारी चल रही है। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स पार्ट हमारा 2 है, क्लास 5 है। इसमें से फर्स्टली हम अलाइनमेंट को देखेंगे। जो लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट होती है, जस्टिफाई, टैग सेंटर, लाइन सेंटर भी करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट देखेंगे, जो एक्स का स्केयर, जैसे सपोज हम फार्मूलाज वगैरह मैथ के क्वेश्चन वगैरह कर रहे होते हैं उसमें आता है। सबस्क्रिप्ट जो बेस में हम वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि C6H12 और 6 शुगर का फॉर्मूला है, तो उसमें हम कैसे उसको बेस में लिखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट को देखेंगे और नॉन ब्रेकिंग स्पेस की एंटिटी को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बनाई थी पिछली क्लास 4 में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रेलिवेंट, तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन में जाके आप जिस भी क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके रखा हुआ है इसे, तो ओपन करते हैं इसे। जैसे कि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वर्किंग की थी, तो अब हम इसका जो कोड है वो नोटपैड में ओपन कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट। तो हम यहाँ पे नोटपैड के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक या ओपन के राइट क्लिक करके आप ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी की फाइल्स बनाई हुई है, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फाइल्स में जो ओपन करना चाह रहे हैं उसको क्लिक करेंगे। देन ये मैंने भी प्रॉपर्टी फंक्शन से एलिमेंट ओके पर वर्क किया है। पेज हमें डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाया हुआ है HTML बेसिक का। उसके अंदर ये जो वेब पेज है इसको ओपन कर सकते हैं हम। तो ये हमारा कोड ओपन हो चुका है जो हमने पहली क्लास में बनाया था, क्लास 4 में बनाया था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रेलिवेंट। तो यहाँ पर हम सब फर्स्टली तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट की बात करेंगे। तो आप अगर टेक्स्ट की अलाइनमेंट करना चाहते हैं, ये पैराग्राफ के ऊपर भी कर सकते हैं। सपोज हम इस वाले पैराग्राफ के ऊपर टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमने जो पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है उसके ऊपर जाके अलाइन का टैग लिखना है। देन उसको इक्वल करके और उसको इनवर्टेड कोड के अंदर हम क्या करेंगे, सपोज हम इसको राइट कर देते हैं। राइट में की राइट साइड पे हो जाए। अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे होता है, तो राइट पे क्लिक करेंगे और इसको फाइल को कंट्रोल S करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। देन हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर लगाया है, तो अब हम वेब ब्राउज़र में जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए ये राइट साइड को होगी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नहीं लगाते तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर होती है। अभी अगर हम ये वीडियो स्टडी टिप के ऊपर अगर लगाते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करते हैं, तो ये सेंटर में हो जाएगा। अभी मैं नोटपैड को ओपन करती हूँ। यहाँ पर हमने H1 का जो टैग है उसकी ओपनिंग टैग के अंदर लगाना है अलाइन इक्वल इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर हमने लिखना है सेंटर। तो यहाँ पे हम फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल S के साथ। तो अब हम वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसको रीलोड करेंगे दोबारा। तो ये देखिए ये सेंटर में चला गया। इसको हम राइट में लेफ़्ट की तरफ भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पे ही होता है। सपोज हम दोबारा नोटपैड के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ सेंटर लिखा है यहाँ पे राइट करते हैं। तो देखना ये हमारा जो व्यू स्टडी टिप चैनल का नाम है ये राइट में चला जाएगा। इसको हम कंट्रोल S करते हैं ताकि सेव हो जाए और वेब ब्राउज़र पे जाके हम इसको रीलोड करते हैं। जैसे ही दोबारा हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेंगे राइट साइड की तरफ चला गया। तो अब हम देखते हैं, ये इसका काम था। अभी हम इसको यहाँ पर पैराग्राफ के ऊपर ही हम राइट ऑन कर लेते हैं। अब हम जो सुपर स्क्रिप्ट है उसको कैसे राइट ऑन करते हैं, जैसे x और उसका स्क्वायर 2 जैसे होता है, या x का स्क्वायर क्यूब होता है,
तो इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दरमियान में ले आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्योंकि एक्स के ऊपर लगाना है तो इसके ऊपर हम एस यू पी सुपर और इसको क्लोज करेंगे, इसको ओपनिंग टैग, और इसके बाद इसका जो टैग है बैक फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज कर देंगे। देन इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर दिया हमने तो ये एक्स का स्केयर बन जाएगा। सुपर मीन्स उसके सुपर से क्लिप के एक्स के ऊपर उसकी वैल्यू चली जाएगी। जैसे हम एम एस वर्ड के अंदर एक्सपोनेंशियल करते हैं तो कंट्रोल एस किया, यहाँ पे जाके हम इसको देखते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे जाके हम देखेंगे तो ये एक्स का स्केयर आ गया। इसके बाद हम वापस जाते हैं और अगर हम यहाँ से अलाइनमेंट राइट को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमें राइट नहीं चाहिए इसके ऊपर अलाइनमेंट, और यहाँ पैराग्राफ के अंदर राइट ऑन कर रहे हैं। अगर इसको हम पैराग्राफ के बाहर देखते हैं तो फिर देखते हैं कहाँ ये राइट होता है। पैराग्राफ के अंदर ये बिल्कुल साथ करके कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पे और कंट्रोल ओके। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं तो काफ़ी ये अलग से नज़र आएगा हमें। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये एक्स का स्केयर आ गया। अब हम इसकी सुपरस्क्रिप्ट की बात होगी, अब हम सबस्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे कि अगर हम C6 ग्लूकोज का फार्मूला लिख लेते हैं H12 और H कैपिटल रहेगा, C की कैपिटल C6 H12 और भी 6 आएगा, ग्लूकोज का फार्मूला है। इसमें अब हमने सबस्क्रिप्ट लगाना है, मीन कि इसकी बेस बनाना है 6 को 12 को, और जो ओ की वैल्यू ऑक्सीजन की तो उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब और इसको क्लोज करेंगे। देन हमें इसको 6 को इसके अंदर क्लोज करना है, फॉरवर्ड स्लैश सब लिखेंगे सबस्क्रिप्ट और इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद हम एच के बाद 12 को भी क्लोज करेंगे ताकि ये भी बेस में नज़र आए। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं 12 फॉरवर्ड स्लैश सबस्क्रिप्ट और इसको क्लोज कर दिया। देन हमने इसको 6 को भी क्लोज करना है ताकि ऑक्सीजन का जो ओ है ओ के 6 भी बेस में आए। तो इसके लिए हम सब और सबस्क्रिप्ट को यहाँ पे भी क्लोज करेंगे, जैसे कि सब फॉरवर्ड स्लैश क्लोज और इसके बाद कंट्रोल एस करेंगे। यहाँ पर जाके हम दोबारा वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए C6H12 वो 6 आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको एक लाइन में आ रहे हैं, इनको नेक्स्ट लाइन में कैसे लेके जाना है। अगर तो हम इसके अंदर स्पेस वगैरह भी डालेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएंगे, जैसे कि ऑलरेडी हमने सेकंड लाइन पे लिखा है। अगर सपोज हम यहाँ पर ब्रेक लाइन लगा देते हैं, ब्रेक लाइन जो हमारा BR और ये जो फॉरवर्ड स्लैश इसको क्लोज करना ज़रूरी होता है HTML5 के अंदर। इसको कंट्रोल एस करेंगे तो ये अब हमें ये वाली लाइन नेक्स्ट लाइन पे शो होगी। सपोज हम जाते हैं अपने इधर वेब ब्राउज़र में तो देखेंगे नेक्स्ट लाइन पे अगर हम इसको और नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक और ब्रेक टैग लगाना पड़ेगा। इसी को हम कॉपी करते हैं कंट्रोल C और देन यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं। मीन अगर 3 टाइम्स करेंगे तो ये 3 दफ़ा नीचे चला जाएगा। कंट्रोल S किया देन गैप दे देगा। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखें इसमें गैप आ गया। सपोज अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ब्रेक लाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। हमें यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पर सपोज हम बोल्ड के बाद ब्रेक टैग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जितनी दफ़ा ब्रेक टैग लगाएंगे
उतनी दफ़ा ये हमें, अगर एक दफ़ा लगाया तो ये एक टाइम नीचे जाएगा लाइन में। कंट्रोल एस किया, लेट मी चेक, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखें तो ये बोल्ड टैग के बाद नेक्स्ट लाइन पे चलिए। अगर हम इसमें एक और टैग लगाएं, ब्रेक टैग, तो देन ये एक टाइम और चली जाएगी। इसको कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी, और देन इसको यहाँ पे पेस्ट करके कंट्रोल ऐसे करेंगे। इसको सेव किया, देन हम इसको वेब ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं। तो इसको रिफ्रेश किया तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे फ्रंट एंड लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर स्पेस देते हैं तो ये एक ही स्पेस कंसीडर करता है। सपोज कंट्रोल एस किया और यहाँ पे जाके देखेंगे ये इसमें स्पेस नहीं देगा हमें, जैसे कि फॉर के अंदर हमें यहाँ पे स्पेस ही नहीं देगा। इसके लिए हमें HTML के अंदर एक एंटिटी यूज़ करनी पड़ती है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। उसके लिए हम एम्परसेंट लगाएंगे, जहाँ पे भी हम उसमें स्पेस देना चाह रहे हैं, जितनी भी देना चाह रहे हैं। एम्परसेंट NPSP, और उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। देन कंट्रोल एस करेंगे तो ये ब्रेक एंटिटी स्पेस बन गई, नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंटिटी बन गई। इसको हम जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें वन टाइम लगाया। जितनी टाइम आप स्पेस चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमें स्पेस की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ पे वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम इसी को कॉपी करते हैं, नॉन ब्रेक स्पेसिंग एंटिटी को कंट्रोल सी किया और देन कंट्रोल वी। जितनी टाइम हम राइट डाउन करेंगे, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमने किया, तो उतनी टाइम हमारे यहाँ पे रीलोड करते हैं तो ब्रेक आ जाएगी। कंट्रोल एस कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया और यहाँ पर जाके चेक करते हैं। ये देखिए 7 टाइम्स ब्रेक आ गई है। तो आज की वीडियो में यहाँ तक था। होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अल्लाह हाफिज़। मैं बनी इन